बंकर में जनरल मुसीबत में पाकिस्तान। जी हां, आज दस्तक में बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की। अब पाकिस्तान में हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। किसी भी समय पाकिस्तान पर भारत के हमले की खबर आ सकती है, लेकिन आज यह नौबत आई है तो उसके पीछे है जनरल आसिम मुनीर। क्यों? क्योंकि पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के पीछे जनरल मुनीर को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। जब पूरे पाकिस्तान को यह पता है कि भारत बड़ा हमला करने वाला है, इस बीच पाकिस्तान की तरफ से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। जी हां, खबर यह है कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर अंडरग्राउंड हो चुका है। कई रिपोर्ट्स की बात माने तो जनरल मुनीर किसी बंकर में जाकर छुप गया है। पीएम मोदी की ललकार, पाकिस्तानी जनरल की डर से हालत खराब। कहां है जनरल आसिम मुनीर? देश छोड़ दिया या बंकर में छुपकर बैठ गए? जनरल मुनीर का डर कैसे छुपा रही है पाकिस्तान के शहबाज शरीफ सरकार? पाकिस्तान को खतरे में डालकर खुद कहां गायब हो गए जनरल आसिम मुनीर? भारतीय सेनाएं हमले के लिए तैयार हैं। पाकिस्तानी सेना में मचा हाहाकार है। क्या दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा सेना प्रमुख होगा जो जनरल कम मौलाना ज्यादा दिखता हो? जी हां, पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर बिल्कुल किसी कट्टरपंथी मौलाना की तरह से तकरीर करते हैं और पाकिस्तानी अवाम को सिर्फ और सिर्फ भड़काने का काम करते हैं। कुर्बानी की बात करने वाले जनरल की हालत ये है कि वो खुद सिर छुपाते फिर रहे हैं। हर युद्ध में भारत से पिटने वाला पाकिस्तान आज भी उसी स्थिति में खड़ा है। दुनिया मान रही है कि जनरल मुनीर ने जिस तरह से 16 अप्रैल को हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला, पहलगाम में आतंकी हमला उसी का नतीजा है। और जब नापाक आतंक के खिलाफ भारत ने एक्शन करने की ठान ली और पीएम मोदी ने आतंकियों और उनके आकाओं को मिट्टी में मिलाने का प्रण ले लिया, भारतीय सेनाओं ने युद्ध की रिहर्सल शुरू कर दी, तो पाकिस्तानी सेना के मुखिया जनरल आसिम मुनीर खुद की जान बचाने के लिए लापता लोक में चले गए। पाकिस्तान के सिर पर मंडराते खतरे का एहसास आसिम मुनीर को भी हो चुका है। पाकिस्तानी सेना में भारत से जंग को लेकर ऐसा खौफ है कि रातों रात जनरल मुनीर ने अपने परिवार के सभी सदस्यों को ब्रिटेन और अमेरिका के शहरों में भेज दिया है। रिपोर्ट्स ये भी कह रही है कि आसिम मुनीर ने भी देश छोड़ दिया या फिर वो रावलपिंडी के किसी बंकर में जा छुप गए। कहा यह भी जा रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी के कई बड़े अधिकारी भी अपने परिवारों को विदेश भेज चुके हैं। भड़काऊ भाषण देने वाले जनरल मुनीर के सामने नौबत ये आ चुकी है कि अब वो अपनी सेना को एकजुट भी नहीं कर पा रहे। खबर यहां तक है कि पाकिस्तानी फौज के प्रमुख आसिम मुनीर से इस्तीफा मांगा जा रहा है। हालांकि जैसे ही जनरल आसिम मुनीर के देश छोड़ने या अंडरग्राउंड होने की खबर आई तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को सफाई तक देनी पड़ी। पाकिस्तान सरकार ने एक फोटो शेयर कर बताया कि सब ठीक ठाक है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कार्यालय के आधिकारिक एक्स हैंडल से एबटाबाद से एक ग्रुप फोटो पोस्ट की, जिसमें प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर आगे की लाइन में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। फोटो के साथ तारीख भी स्पष्ट रूप से कैप्शन देते हुए पाक पीएमओ ने कहा, 26 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मोहम्मद शहबाज शरीफ, सेना प्रमुख जनरल सैयद असीम मुनीर और पीएमए काकुल के अधिकारी एबटाबाद के पीएम काकुल में 151वें लॉन्ग कोर्स के ग्रेजुएट अधिकारियों के साथ एक ग्रुप फोटो में शामिल हुए। शहबाज शरीफ को खुद समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। शहबाज शरीफ दुनिया के सामने ये भी नहीं बता सकते कि उनका सेना प्रमुख कैसे भस्मासुर बन चुका है। पूरी सेना जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ खड़ी हो गई, क्योंकि पाकिस्तानी सेना जानती है कि भारत का हमला बहुत बड़ा होगा। फिर भी जनरल मुनीर अपनी मौलाना वाली हरकतों से बाज नहीं आ रहे। बीते शनिवार को आसिम मुनीर ने फिर से टू नेशन थ्योरी को दोहराते हुए कहा कि मुसलमान और हिंदू दो अलग राष्ट्र हैं। मुसलमान जीवन के सभी पहलुओं, धर्म, रीति रिवाज, परंपरा और सोच में हिंदुओं से अलग है। हमारे पूर्वजों ने पाकिस्तान बनाने के लिए बहुत बलिदान दिया है। हम जानते हैं कि इसकी रक्षा कैसे करनी है। जनरल मुनीर भड़काऊ और नफरती भाषण देकर खुद तो बंकर में छुप गए और दहशत के डर से नींद पाकिस्तानी अवाम की उड़ी हुई है। इसीलिए पाकिस्तान के सेना के जूनियर अफसरों और रिटायर्ड जनरलों ने आसिम मुनीर को इस्तीफा देने के लिए कहा है। खबरों के अनुसार अफसरों का आरोप है कि जनरल मुनीर ने सेना को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। वो बदले की भावना से काम कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार पाक फौज के अफसरों की इस चिट्ठी में कहा गया है कि जनरल मुनीर के नेतृत्व में पाकिस्तान 1971 जैसे हालात में पहुंच गया है। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, जिसके बाद बांग्लादेश बना था। भारत के हमले के डर से पाकिस्तानी फौज का गुस्सा जनरल आसिम मुनीर पर बरस रहा है। उन्होंने चिट्ठी में आगे लिखा कि यह पाकिस्तान की सेना की आवाज है, कर्नल, मेजर, कैप्टन और जवान जिन्होंने
आपको हमारी संस्था, हमारे देश और हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाते हुए देखा है। आपका समय खत्म हो गया है। जल्द से जल्द इस्तीफा दें, वरना हम आपसे वो छीन लेंगे जो आपने हासिल किया है, भले ही आपसे जबरदस्ती ही क्यों ना करनी पड़े। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब हर कोई ये कह रहा है कि मुनीर का हाल भी वही होना है जो जनरल मुशर्रफ और याहिया खान का हुआ था। आज तक ब्यूरो। अब आप सोचिए कि पाकिस्तानी जनरल का यह हाल है, जिस सेना का जनरल इतना डरपोक है, बंकर में जा छिपा है, अपना और अपनी देश की रक्षा नहीं कर सकता है, उस जनरल से क्या उम्मीद की जा सकती है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ डरा हुआ है, बंकर में छिपा हुआ है। पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर इस समय कहां है, इसे लेकर पाकिस्तान के अंदर सवाल उठ रहे हैं। सवाल मुनीर की वर्किंग स्टाइल को लेकर भी उठ रहे हैं। पाकिस्तान के कुछ पत्रकार और सेना के पूर्व अफसरों की तरफ से तो मुनीर पर बेहद गंभीर आरोप लगा दिए गए। आरोप ये कि पहलगाम आतंकवादी हमले की पटकथा किसी और ने नहीं, बल्कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने लिखी है। आखिर पाकिस्तान के अंदर मुनीर पर उठ रही उंगलियों के पीछे की सच्चाई क्या है? फंस गया पाक का जहरीला जनरल मुनीर। मुनीर की जिहादी सोच पाक को ले डूबेगी। जनरल पर भड़का पाकिस्तान का गुस्सा। पाकिस्तानी जनरल की उल्टी गिनती शुरू। क्या जनरल आसिम मुनीर का खेल खत्म? पहले पाकिस्तानी आर्मी के जहरीले जनरल आसिम मुनीर का नफरती बयान आता है और फिर पहलगाम में दुनिया को झकझोर देने वाला आतंकी हमला होता है। जहरीले जनरल ने जो कहा, पहलगाम में दहशतगर्दों ने वही कर दिखाया। मतलब जहरीले जनरल का बयान और पहलगाम आतंकी हमला संयोग नहीं, बल्कि पाकिस्तानी जनरल का एक नया प्रयोग है। वही प्रयोग जिसने पाकिस्तान और पाकिस्तानी आर्मी की जिहादी और हिंदू विरोधी सोच को दुनिया भर में बेपर्दा कर दिया। पेंटागन के पूर्व अफसर माइकल रूबिन का दावा है कि आसिम मुनीर पाकिस्तानी सेना के जनरल नहीं, बल्कि एक खूंखार आतंकी हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर का अतीत और वर्तमान भारत विरोधी है। 2019 में जब पुलवामा में आतंकी हमला हुआ, तब आसिम मुनीर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के चीफ थे। पुलवामा आतंकी हमले की पटकथा लिखने में मुनीर की बड़ी भूमिका रही। अब वही मुनीर पाकिस्तान आर्मी के मुखिया हैं और पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला हुआ, वो भी पाकिस्तानी जनरल की हिंदू और हिंदुस्तान विरोधी तकरीर के ठीक बाद। यही वजह है कि पाकिस्तानी सेना के कुछ पूर्व अफसर और बड़े पत्रकारों का आरोप है कि पहलगाम के आतंकी हमले का मास्टरमाइंड जनरल मुनीर है। पाक सेना के पूर्व अफसर आदिल रजा खुल्लम-खुल्ला ऐलान कर रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना के जनरल मुनीर के इशारे पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने पहलगाम में आतंकी हमला करवाया। यानी पहलगाम आतंकी हमले के पाकिस्तान कनेक्शन का खुलासा खुद पाकिस्तानी कर रहे हैं। पाकिस्तान के सीनियर पत्रकार अहमद नूरानी का दावा है कि आसिम मुनीर ने अपना कार्यकाल बढ़ाने के लिए पूरे मुल्क को जंग में झोंक दिया है। चाहे आदिल रजा हो या फिर अहमद नूरानी, दोनों का आरोप यही है कि जहरीले जनरल ने अपनी नापाक ख्वाहिशों के लिए पाकिस्तानी अवाम की जिंदगी दांव पर लगा दी। पाकिस्तानी मीडिया के बड़े चेहरे आफ्ताब इकबाल ने भी जनरल मुनीर की भारत विरोधी तकरीर को लेकर आड़े हाथों लिया। बहुत गौर से सुनिए जनरल मुनीर की सोच और समझ को लेकर पाकिस्तानी पत्रकार ने कैसे जबरदस्त धुलाई की। मतलब यही है कि अपनी करतूतों के चलते पाकिस्तानी जनरल की अपने घर में भी लानत मलानत जारी है। अब सवाल यही है कि जनरल मुनीर ने पहलगाम हमला क्यों करवाया? तो इसके पीछे पाकिस्तानी पत्रकार और पाकिस्तानी सेना के पूर्व अफसर कुछ वजह गिना रहे हैं। पहली वजह, अपनी जिहादी सोच और भारत विरोधी एजेंडे की बदौलत पाकिस्तानी अवाम का भरोसा जीतना। दूसरी वजह, जियाउल हक की तरह 5 साल का एक्सटेंशन, क्योंकि चंद महीने बाद मुनीर का कार्यकाल खत्म होने वाला है। तीसरी वजह, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान से मिल रही चुनौती से निपटने में पाकिस्तानी सेना पूरी तरह नाकाम है। चौथी वजह, जेल में कैद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की लगातार बढ़ती हुई लोकप्रियता। पांचवी वजह, जनरल मुनीर पाकिस्तान में सैन्य तख्ता पलटकर मुल्क पर राज करने की हसरत पाले बैठे हैं। आज तक ब्यूरो। अब पाकिस्तानी जनरल की पाकिस्तान में ही जमकर खिंचाई हो रही है और पत्रकार तो पत्रकार, दूसरे लोग भी अपने ही जनरल पर जमकर सवाल उठा रहे हैं, डरपोक बता रहे हैं और कंफ्यूज्ड मुनीर को बता रहे हैं। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर जिस पैटर्न पर चल रहे हैं वो कैसे पाकिस्तान के पूर्व जनरल जियाउल हक से मिलता जुलता है। जी हाँ, जिस तरह से जनरल जियाउल हक ने धर्म के आधार पर नफरत फैलाकर भारत को अशांत करने की नाकाम कोशिश की, आज उसी नक्शे कदम पर जनरल आसिम मुनीर भी
चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये नया भारत है। सबक सिखाना हमारा भारत जानता है। पहलगाम में धर्म और नफरत को बीच मिलाकर नापाक आतंकवादियों ने जो किया, उसका अंजाम पाकिस्तान को जल्द ही भुगतना होगा। भारत पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं। मौलाना जनरल का नापाक प्लान ध्वस्त करेगा हिंदुस्तान। जनरल आसिम मुनीर को अपने पापों की कीमत चुकानी पड़ेगी। जनरल मुनीर को जियाउल हक वाली नीति बहुत भारी पड़ेगी। किसी भी वक्त पाकिस्तान पर हमले के लिए पीएम मोदी का ऑर्डर आ सकता है। भारतीय सेना अपने लड़ाकू विमानों को लेकर मिसाइल लॉन्चर के साथ सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए तैयार है। यह हमला कितना बड़ा होगा, इसका एहसास पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान को इन हालात में धकेलने वाला सिर्फ और सिर्फ एक जनरल है। जी हां, जनरल आसिम मुनीर। क्योंकि जनरल आसिम मुनीर ने कश्मीर को लेकर जो भड़काऊ बयान दिया, उसी की वजह से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और पाकिस्तान को आज उसी की कीमत चुकानी पड़ रही है। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई के एक अधिकारी ने सीक्रेट बातचीत में बताया कि आसिम मुनीर किसी साइकोपैथ की तरह सोचता है। पहलगाम पर उसने सोचा था कि इससे उसको जनता का समर्थन मिलेगा, लेकिन हुआ बिल्कुल इसके उलट। सऊदी अरब या यूएई की खुफिया एजेंसियों ने भी जनरल मुनीर को लेकर नाराजगी जताई है। सवाल यह है कि पाकिस्तान में ऐसा मौलाना जनरल क्यों लाया गया, इसके लिए सोच क्या है और जनरल आसिम मुनीर की ये गलतियां क्यों पाकिस्तान पर भारी पड़ रही हैं। तो सुनिए, पाक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और आईएसआई में उनके गुर्गे जनरल आसिम मलिक के इरादे कुछ और ही हैं। पहलगाम में जो हुआ वो 1980 के दशक की याद दिलाता है, जब जनरल जियाउल हक ने ऑपरेशन टोपैक चलाया था, जिसका मकसद कश्मीर में आतंकवाद फैलाना था। ठीक उसी पॉलिसी को जनरल आसिम मुनीर और जनरल आसिम मलिक दोहराना चाहते हैं। पाकिस्तान बेचैन इसलिए है कि धारा 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर शांति की राह पर है। कश्मीर में गुमराह होकर हथियार उठाने वालों की संख्या घट रही है। ऐसे में जिन्ना के चेहरे गहरी चिंता में पड़ गए। इसलिए पाकिस्तान के पूर्व जनरल जियाउल हक का ऑपरेशन टोपैक पार्ट 2 शुरू कर दिया गया। आपको बता दें कि जनरल जियाउल हक ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से कहा था कि मैं हजारों घावों से भारत में खून बहाना चाहता हूं। असल में 1971 की जंग में पाकिस्तान की हार और बांग्लादेश के बनने के बाद पाकिस्तान भारत से बदला लेना चाहता था। उन्नीस के दशक में अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ जंग चल रही थी। पाकिस्तान ने अमेरिका और सऊदी अरब की मदद से अफगान मुजाहिदीन को प्रशिक्षण और हथियार दिए। जब ये जंग खत्म होने लगी तो पाकिस्तान ने इन लड़ाकों को कश्मीर की ओर मोड़ दिया। 1988 में जियाउल हक ने आईएसआई के रावलपिंडी मुख्यालय में एक बैठक की, जहां ऑपरेशन टोपैक की रूपरेखा तैयार हुई। इसका मकसद था धर्म के आधार पर नफरत फैलाकर भारत को अशांत करना। इसके लिए हथियारबंद मुजाहिदीन आईएसआई की मदद से कश्मीर भेजने का फैसला लिया गया। अब जनरल आसिम मुनीर और आईएसआई में जनरल आसिम मलिक यही काम द रेजिस्टेंस फोर्स यानी टीआरएफ को बढ़ावा देकर कर रहे हैं। और बड़ी प्लानिंग के तहत जनरल मुनीर को पाकिस्तानी सेना की कमान सौंपी गई, क्योंकि वो हाफिज कुरान हैं, ताकि किसी कट्टरपंथी मौलाना की तरह अपनी भड़काऊ तकरीरों से वो पाकिस्तानियों को बरगला सकें। लेकिन इन दोनों नापाक जनरल्स का मिशन किसी भी कीमत पर कामयाब होने वाला नहीं है। और अब जनरल आसिम मुनीर का हर पासा उल्टा पड़ रहा है। पाकिस्तान में हालात ये हैं कि न सिर्फ उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर बगावत छिड़ गई है, बल्कि भारत के डर से वो बंकरों में छुपते फिर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर गायब हैं, बंकर में छिपे हुए हैं और ये भारत का डर है, ज़बरदस्त डर। और आज की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कह दिया है कि तीनों सेनाओं को खुली छूट है। कब, कैसे, कहाँ, क्या एक्शन होगा वो हमारी सेनाएं तय करेंगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑर्डर आया है। पाकिस्तान में डर छाया है, ये तो हम आपको बताएंगे अब से कुछ देर में। लेकिन उससे पहले जनरल मुनीर जो है वो डर के बंकर में छिप गया है। पाकिस्तान में डर खौफ का माहौल है। भारत बड़ी कार्रवाई करेगा। बड़ी कार्रवाई मतलब हमला भी हो सकता है। तो क्या पाकिस्तान का जनरल इस डर से बंकर में छिप गया